अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से देखा गया है। जेक पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर जेक पॉल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू को लेकर ट्रिपल एच ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद सीएम पंक ने एजेली को शाउट आउट दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन किया तो शो को 1.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो स्मैकडाउन की लो व्यूअरशिप थी। बड़ी सप्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिला। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने के बाद भी शो की व्यूअरशिप डाउन जा चुकी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के स्मैकडाउन को मात्र यहाँ पर 1.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख से ज्यादा कम है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का स्मैकडाउन मेजर फ्लॉप शो रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन सुपरस्टार तोंगा लोआ के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर अब बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्लड लाइन के मेंबर तोंगा लोआ करंटली इंजर्ड चल रहे गए और उनकी इंजरी की वजह से ही वो टेलीविजन के ऊपर अपीयर नहीं हो रहे गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि तोंगा लोआ की इंजरी यहाँ पर काफी हद तक ठीक हो चुकी है। बट अभी यहाँ पर रिंग के अंदर रिटर्न करने के लिए तोंगा लोआ को लंबा टाइम लगने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के हिसाब से तोंगा लोआ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली जून 2025 तक रिटर्न होने के लिए मेडिकली क्लियर होंगे। और इसका मतलब ये है कि आने वाले और 3 महीनों के लिए तोंगा लोआ डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर अपीयर नहीं होंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि तोंगा लोआ ब्लड लाइन पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में अगले पीएलई की। बल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली यूरोपियन टूर कर रही गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का रॉ और स्मैकडाउन दोनों शो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लंदन में O2 अरीना के अंदर किया था। और यहीं लंदन में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन के बाद अब ट्रिपल एच ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगले साल यूके के अंदर एक मेजर पीएलई होस्ट करने वाली गए। और अगले साल यूके फैंस को यूके के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलेगा। और ट्रिपल एच ने ये तो कंफर्म नहीं किया है कि एग्जैक्टली यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई का कौन सा पीएलई होगा, बट ट्रिपल एच ने ये कंफर्म किया है कि 100% अगले साल यूके के अंदर फैंस को यहाँ पर मेजर इवेंट देखने को मिलने वाला है। well, आपको क्या लगता है यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई को कौन सा इवेंट करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस वैसे तो आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर सीएम पंक देखने को नहीं मिले। बट यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद सीएम पंक अरीना के अंदर एंटर होते गए और वो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के डार्क मैच के अंदर आज यहाँ पर लुडविग कैसियर को फेस करते गए, जहाँ पर 14 मिनट के सॉलिड मैच के बाद पंक यहाँ पर उनके फिनिशर GTS के साथ मैच को जीत जाते गए। और मैच के ओवर होने के बाद शो के एंडिंग पर सीएम पंक उनका सॉलिड प्रोमो कट करते गए, जहां पर वो यूके क्राउड को थैंक यू करते हुए आज यहाँ पर उनकी वाइफ एजेली के लिए सॉन्ग प्ले करते गए। और आज यहाँ पर रॉ के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक लाइव क्राउड के सामने उनकी वाइफ एजेली को शाउट आउट देते गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने के बाद एजेली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब तक वापस आते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए अब करीबन 2 साल हो चुके गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर कोई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का वेट कर रहा है। बट गाइस ब्रॉक लेसनर के लीगल इशू की वजह से वो यहाँ पर कंपनी के ऊपर रिटर्न नहीं कर सकते गए। और एक बार फिर से अभी इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्रॉक लेसनर को एक पब्लिक इवेंट के ऊपर देखा गया है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते टेक्सास में स्टैंड अप कॉमेडी शो के ऊपर ब्रॉक लेसनर यहाँ पर शो के ऊपर अपीयर हुए थे। और स्टैंड अप कॉमेडी को देखने के लिए ब्रॉक लेसनर यहाँ पर क्राउड के बीच में मौजूद थे। और यही सोशल मीडिया के ऊपर अब ब्रॉक लेसनर की ये पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और जैसा कि आप इस पिक्चर के
अंदर देख सकते हो ब्रॉक लेसनर ने उनके वियर्ड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और ब्रॉक लेसनर देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे गए। वो देखना दिलचस्प होगा कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब तक वापस आते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फेमस इन्फ्लुएंसर जैक पॉल की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर जैक पॉल की, तो गाइज ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, जैक पॉल के ब्रदर लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करते गए और अब यहाँ पर जैक पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर जैक पॉल का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहाँ पर जैक पॉल का ये कहना है कि वैसे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से ओपन है, बट वो यहाँ पर उनकी भाई लोगन पॉल की तरह रेसलर ना बनकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी बनना चाहेंगे। और जैक पॉल का ये कहना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए, बट वो यहाँ पर ऑन स्क्रीन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैनेजर बनना चाहेंगे। और जिस तरीके से रोमन रेंस को पॉल हेमन मैनेज करते गए, उसी तरीके से जैक पॉल लोगन पॉल को मैनेज करना चाहेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर उनके ब्रदर लोगन पॉल के मैनेजर बनना चाहते गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा जैक पॉल को कंपनी में ऑन स्क्रीन मैनेजर के तौर पर लाया जाता है या नहीं। बोला आप यहाँ पर जैक पॉल को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।